एपिसोड की शुरुआत में हमें क्लास 3-2 का सीन दिखाया जाता है जहां ली और उसका दोस्त मिलके पार्क के सर के ऊपर चौक मार रहे होते हैं। ली सबसे पहले मारते हुए कहता है डबल एच शॉट। उसे देख के जू अपने पास वाले लड़के से इरेजर मांगता है पार्क के ऊपर निशाना लगाने के लिए। वो लड़का भी अपना इरेजर निकाल के दे देता है। फिर जू भी पार्क के ऊपर निशाना लगा के जोर से इरेजर फेंक देता है और वो सीधा जाके पार्क के सर पे लगता है। फिर वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। जू ली से कहता है तुमने देखा ऐसे निशाना लगाया जाता है। फिर ली कहता है बकवास मत करो और ये देखो कैसे मैं अपने M4 से निशाना लगाता हूँ। फिर ली इरेजर को हाथ में पकड़ के फुल स्पीड में पार्क के ऊपर थ्रो कर देता है। तभी वहाँ यूजिन आ जाता है जिससे वो इरेजर यूजिन के बैग पे लगकर गिर जाता है। फिर यूजिन अपना बैग उतार के पार्क के पास वाले सीट पे बैठ जाता है जिसे देख के ली और जू दोनों को बहुत गुस्सा आता है और ली कहता है मुझे ये लड़का बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इसे देख के तो नहीं लगता ये हमसे डरता भी है। फिर जू ली से कहता है तब तो हमें इसे छुट्टी के बाद सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये सुनकर ली भी हंसते हुए एग्री करता है। दूसरी तरफ पार्क यूजिन को देख के कहता है तो तुम आ गए। यूजिन कहता है मैं तो आ गया पर तुम ठीक तो हो ना। पार्क घबराते हुए कहता है मैं ठीक हूँ। उधर ली और जू पार्क को देख के हंस रहे होते हैं। फिर पार्क यूजिन से पूछता है आज छुट्टी के बाद तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शहर घुमाने ले जाऊंगा। यूजिन कहता है मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे छोटी बहन के साथ घर जाना होता है। यह बात सुनकर पार्क कहता है छोटी बहन, क्या वो भी तुम्हारे साथ यहाँ ट्रांसफ़र हुई है? तो यूजिन कहता है नहीं नहीं, वो तो पहले से ही यहीं पर पढ़ती है। फिर पार्क कहता है अच्छा तो फिर तुम्हारे बहन का नाम क्या है? शायद मैं उसे जानता हूँ। तो यूजिन कहता है यू दायून। दायून का नाम सुन के पार्क पहले तो एकदम शांत सा हो जाता है। फिर इधर उधर देख के धीरे से कहता है यू दायून जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है वो तुम्हारी बहन है क्या? फिर यूजिन पार्क की तरफ देख के पूछता है तुम इतना शौक क्यों हो और क्यों, क्या हुआ, वो मेरी ही बहन है। पार्क कहता है सच बताऊँ तो तुम्हारी बहन का स्कूल लाइफ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा है। यूजिन कहता है मुश्किल भरा, लेकिन कैसे? पार्क कहता है मैं तुम्हारी बहन को पहले से ही जानता हूँ। वो बहुत अच्छी स्टूडेंट है और साथ में काफ़ी पॉपुलर भी, जिसके कारण बहुत सारे लड़कों ने उसे प्रपोज भी किया। उनमें से एक लड़का ऐसा था जो हाजिन नाम की लड़की पसंद करती थी। और जब हाजिन को पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड ने दायून को प्रपोज किया है तो ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और तब से वो हाजिन दायून को हमेशा परेशान करती है और मारती भी है। ये बात सुनकर यूजिन पूछता है मेरी बहन के साथ इतना सब कुछ इतने दिनों से हो रहा है तो बाकी के लोग कुछ नहीं करते क्या? पार्क तभी घबराते हुए कहता है कोई भी उस हाजिन के साथ पंगा लेने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसका बड़ा भाई किम किसू हमारे स्कूल के 3rd ईयर का स्टूडेंट है और साथ में बुली गैंग का लीडर भी है। फिर पार्क उसे कहता है मिडिल स्कूल में हीजिन ने दायून को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, लेकिन तुम्हारी बहन की किस्मत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। जब वो यहाँ हाई स्कूल में आई तो हीजिन की क्लास भी सेम ही थी और अब तो हर दिन ही हीजिन का सामना करना पड़ता है दायून को। और बाकी के क्लासमेट ये कहते हैं कि तुम्हारी बहन आ कैसे जाती है स्कूल, उसे तो कब का छोड़ देना चाहिए जितना वो बुली होती है। यूजिन को पार्क की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने सिर्फ मेरी बहन को प्रपोज किया था, उसमें ना तो दायून की गलती भी थी, फिर भी वो हीजिन लड़की मेरी बहन को बुली करती है, ये तो कोई बात नहीं हुई। पार्क भी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन इन जैसे बुलीज को कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये लोग तो सिर्फ अपने मज़े के लिए दूसरों को बुली करते हैं। और यहीं पे यूजिन का एक बैक फ्लैश मेमोरी दिखाया जाता है जहाँ दोनों भाई बहन अपने दादाजी के साथ घर पे बैठे हुए होते हैं। तभी दादाजी यूजिन से कहते हैं तुम जल्दी हाई स्कूल जाने वाले हो और मुझे तो लगता है तुम हाई स्कूल पे बहुत आसानी से एडजस्ट भी हो जाओगे। यूजिन कहता है आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दादाजी, मैं आराम से एडजस्ट हो जाऊंगा। दादाजी कहते हैं कैसे चिंता ना करो, तुम इतने टाइम से कोरिया से बाहर रहे हो और मुझे नहीं पता तुम यहाँ कैसे एडजस्ट हो पाओगे। फिर दादाजी दायून की तरफ देखते हुए कहते हैं दायून तुम्हारी स्कूल लाइफ कैसी चल रही है? दायून हंसते हुए दादाजी से कहते हैं आप तो जानते ही हो हमेशा की तरह मेरी स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। फिर दादाजी भी कहते हैं मुझे पहले से ही पता है कि तुम अपने स्कूल में बहुत अच्छा कर रही हो, जब भी मैं तुम्हारे टीचर से बात करता हूँ वो हमेशा तुम्हारी तारीफ़ ही करते हैं। यूजिन भी अपनी बहन की तारीफ़ सुनकर
बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में तुम स्कूल में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गए हो? लेकिन दायुन कुछ नहीं कहती। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ यूजिन शांत होकर बैठा था। फिर पार्क यूजिन से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? यूजिन जवाब में कहता है, मैं ठीक हूँ और थैंक्स, तुमने मुझे दायुन का स्कूल लाइफ के बारे में बताया। पार्क कहता है, थैंक्स की कोई बात नहीं है, वैसे मैंने तुम्हें दायुन की बात बताकर और परेशान ही कर दिया होगा। उसी टाइम वो मोटा लड़का जो यूजिन से मार खाया था, वो डोर को लात मारते हुए क्लास के अंदर आता है और उसके साथ उसके 2 मेंबर भी होते हैं, जिसे देख के क्लास के बाकी बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं। और उन्हें देख के जू कहता है, तुम लोग यहाँ क्या लेने आए हो? तभी क्लास में हिजिन का भाई किम किसू की एंट्री होती है और वो कहता है, हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं? मेरा एक अधूरा काम है जो निपटाने आया हूँ। अगर हमसे कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दे, नहीं तो चुपचाप साइड में खड़ा हो जा। किम किसी को देखकर ली और जू भी घबरा जाता है और सोचता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? तभी किम किसू को कल वाला लड़का आके बोलता है, ये वही है जिसने हमें मारा था। तब किम किसू यूजिन को देखते हुए बोलता है, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, एक लूजर से तुम लोग मार खा के आ गए। तब दूसरा बंदा बोलता है कि इसने हमें ऑफ गार्ड पकड़ लिया तभी हम मार खाए। किसू उनसे बोलता है, बकवास बंद करो, तुम लोग सिर्फ बहाना बना रहे हो। किसू यूजिन की तरफ देखते हुए कहता है, ओए तुमसे बात कर रहा हूँ, इधर आ। यूजिन भी उसकी तरफ देखता है और अपने सीट से उठ जाता है, जबकि ली और जू घबराते हुए सोच रहे होते हैं, पता नहीं किम किसू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, और मुझे तो लगता है यूजिन के आज लगने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूजिन पहले से ही गुस्से में था और वो पूछता है, क्या तुम्हारा नाम किम किसू है? किसू यूजिन की बात सुनकर हंसना शुरू कर देता है और बोलता है, लगता है मैं बहुत फेमस हो गया हूँ। मेरे बारे में तो एक नया ट्रांसफ़र स्टूडेंट भी जानता है। जबकि यूजिन उसे घूर घूर के देख रहा होता है। तब किसू अपने दोस्तों से कहता है, ये कमीना तो सच में घूर घूर के देखता है, और तुम लोग किसका वेट कर रहे हो? जाओ और उसको यहाँ पे घसीट के लाओ मेरे पास। फिर उनमें से एक बंदा आगे बढ़ने वाला होता है। तभी दरवाजे के पास दायुन दौड़ते हुए आती है और ओप्पा करते चिल्लाती है। वो काफ़ी डरी हुई थी। तभी यूजिन की नज़र दायुन पे पड़ती है तो यूजिन देखता है दायुन के गाल पे थप्पड़ का निशान बना हुआ था और उसके पेट पे एक पाव का भी निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने दायुन को किक मारा हो। यूजिन दायुन को देख के हैरान होता है। तभी किसू हंसते हुए कहता है, अरे ये तो हिजिन की काम वाली लड़की है, लगता है ये छोटी बच्ची अपने भाई के लिए काफ़ी परेशान है, और एक मेरी बहन है जो सिर्फ हमेशा मुझसे हेल्प मांगने के लिए ही आती है। तभी वहाँ पे हिजिन की भी एंट्री होती है और वो आते ही कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं हमेशा तुमसे हेल्प मांगने नहीं आती, और वैसे भी अगर कोई मेरे भाई को मारने के लिए आएगा तो मैं भी परेशान होंगी। फिर दायुन अपने भाई की तरफ देख के रोना शुरू कर देती है और माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो ओप्पा, मेरी वजह से तुम भी इतने मुश्किल में पड़ गए हो। जबकि हिजिन दायुन को देखते हुए कहती है, ये देखो ड्रामा क्वीन, फिर से इसका रोना धोना चालू हो गया। यूजिन दायुन से कहता है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आगे बढ़ता है। और जो लड़का यूजिन के करीब होता है उसके गर्दन पे एक ज़बरदस्त पंच मारता है, जिससे वो बंदा वहीं पे गिर जाता है और बाकी के बंदे उसे देख के हैरान हो जाते हैं। फिर यूजिन अपने बहन से बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब इनकी गलती है। फिर कल वाला मोटा लड़का फिर से आगे आता है यूजिन को पंच मारने के लिए, लेकिन यूजिन उसके पंच को इजीली डॉज कर लेता है और साथ ही उसके हाथ को पकड़ के उसके गले में एक हिनाटा वाला पंप मार देता है, जिसके वजह से वो बंदा वहीं पे खांसते हुए ज़मीन पे गिर जाता है। फिर एक तीसरा बंदा हीरो बनने के लिए आगे बढ़ता है और यूजिन को पंच मारता है, लेकिन यूजिन उसका भी अटैक को डॉज कर लेता है और उसकी पसली पे एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत वहीं पे पतली हो जाती है। यूजिन को ऐसे एक्शन में देख के किम किसू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है, आखिर यहाँ हुआ क्या। किसू हैरान था ही, लेकिन बाकी के बच्चे भी काफ़ी हैरान थे। फिर यूजिन आगे बढ़ता है और गुस्से से किसू और हिजिन को घूरते हुए कहता है, तुम लोग ही हो जिन्होंने मेरे बहन को इतने टाइम परेशान किया है। पहले तो किसू यूजिन की बात सुनकर डर जाता है, लेकिन फिर वो हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हें कुछ फाइट करने की ट्रिक्स आती है। लेकिन यूजिन उसे कुछ जवाब नहीं देता और सिर्फ घूरे ही जा रहा था। तब किसू को काफ़ी गुस्सा आता है और वो यूजिन को किक मारते हुए सोचता है, ये तो एक क्लीन हिट है। लेकिन उसी टाइम यूजिन अपने हाथ से किसू के किक को ब्लॉक कर देता है, जिसे देख के किसू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है।
फिर वो दूसरे साइड से भी अटैक करता है, लेकिन फिर से यूजिन उसके किक को अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है और साथ ही कीसू के पैर को पकड़ लेता है और एक पंच कीसू के मुंह पे मार देता है, जिससे उसके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और कीसू जमीन पे गिर जाता है। फिर वो अपने मुंह को पकड़ के यूजिन को गाली देता है, लेकिन यूजिन अभी भी उसे गुस्से से घूर घूर के देख रहा होता है। अब तो कीसू को भी यूजिन के ओरे से डर लगने लगता है। तभी यूजिन आगे बढ़ता है और कीसू को एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो नॉक हो जाता है, जिसे देख के क्लास के सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं और साथ में ली और जू भी सोचते हैं, अच्छा हुआ हम अभी तक इससे फाइट नहीं किए, नहीं तो ये हमें कुत्ता बना देता। दूसरी तरफ दायुन और हीजिन भी हैरान होते हैं यूजिन को देख के। फिर यूजिन मुड़ के हीजिन की तरफ देखता है और पंच बनाते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जिसे देख के हीजिन और उसके फ्रेंड काफ़ी घबरा जाती है और सोचती है ये मत कहना कि अब ये हमें भी मारने वाला है। तभी दायुन यूजिन का हाथ पकड़ लेती है और रोकते हुए कहती है, ओप्पा रुक जाओ। दायुन की बात सुनकर यूजिन पूछता है, लेकिन ये लोग तो तुम्हें हमेशा बुली करते हैं, तो तुम उन्हें क्यों बचाना चाहते हो? यूजिन की बात सुनकर दायुन शर्मिंदा महसूस करती है और सोचती है, ओप्पा को मेरी बुली वाली बात कैसे पता चल गई, और क्या ओप्पा ने इस बार भी मेरे लिए ही फाइट किया है? फिर दायुन हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, मैं अब ठीक हूँ तो इनको जाने दो। यूजिन भी अपनी बहन की बात सुनकर बोलता है कि ठीक है, मैं इन्हें जाने देता हूँ, तो फिर चलो मैं तुम्हें अभी तुम्हारे क्लास तक छोड़ के आऊँगा। दायुन भी मान जाती और फिर वो दोनों दायुन के क्लास की तरफ जाने लगते हैं। यूजिन के क्लासरूम से बाहर जाते ही बाकी के क्लासमेट यही सोच रहे होते हैं, आखिर यहाँ हुआ क्या? एक अकेले लड़के ने इतनी जल्दी किम किसू के पूरे टीम को सुला दिया। ली भी वहीं पे खड़ा होकर कहता है, ये बंदा तो एक मॉन्स्टर है, इसने अकेले ही पूरे गैंग को हरा दिया। अच्छा हुआ इसके साथ फाइट करने से पहले मुझे पता लग गया कि ये क्या चीज़ है, नहीं तो मैं मर ही जाता। दूसरी तरफ दायुन और यूजिन बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी दायुन यूजिन से कहती है, लगता है तुम फाइट में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। यूजिन उसे कहता है, मुझे तो थोड़ा बहुत ही आता है। दायुन उसे कहती है, मेरे वजह से तुम कल और आज भी फाइट में पड़े हो, इसीलिए मुझे माफ़ करना। यूजिन मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बोल रही हो? अगर कोई मेरे बहन को बुली करेगा तो मैं तो उसे रोकने के लिए आऊँगा ही ना, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई जो हूँ। और साथ में यूजिन कहता है, जहाँ मैं रहता था वहाँ पे सारे लोग अपने बारे में सोचते हैं, कोई भी किसी के बारे में नहीं सोचते। वो लोग कभी भी दूसरे की परवाह नहीं करते, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जब तक वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन वो लोग भी उनके फैमिली के लिए अपने जान देने तक को रेडी हो जाते हैं। फिर दायुन कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरे और दादाजी के बारे में थोड़ा बहुत ही याद है। यूजिन भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे तुम दोनों के बारे में थोड़ा बहुत ही याद है, लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम मेरे फैमिली हो, और मेरे फैमिली के ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा तो मैं तो आऊँगा ही ना प्रोटेक्ट करने। दायुन यूजिन की बात सुन के सरप्राइज हो जाती है और कहती है, ओप्पा अभी तुम अपने क्लास में जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूजिन कहता है, मैंने तो कहा था ना, मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़ने आऊँगा। तब दायुन कहती है, यही मेरी क्लास है और अब मैं क्लास में जा रही हूँ। फिर दायुन अपने क्लास में चली जाती है। फिर यूजिन अपने क्लास में वापस आता है और उसे देख के क्लास के सारे बच्चे हैरान होते हैं। तभी ली कहता है, तुम तो बहुत अमेजिंग हो, बाहर तुम्हें क्या पढ़ाते थे? क्या वहाँ पे तुम्हें फाइटिंग की ट्रेनिंग भी देते थे? तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन यूजिन कुछ नहीं कहता और सीधा अपने सीट पे जाके बैठ जाता है। पार्क भी यूजिन को कहता है, तुम तो सच में कूल दिख रहे हो, और उसकी बात सुनकर यूजिन भी स्माइल कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें किम किसू को दिखाया जाता है, जो गुस्से में होता है और उसके बाकी के दोस्त वहीं पे सर झुकाकर बैठे हुए होते हैं। किसू कहता है, ये लड़का तो बहुत ही अजीब है, इसका फाइट करने का तरीका और इसका ऑरा अलग ही लेवल का है। तभी हीजिन भी वहाँ होती है और अपने भाई की बात को काटते हुए कहती है, तुम कब तक उसके बारे में सोच के बड़बड़ाते रहोगे? मुझे लगता है तुम लोग इस बार ऑफ गार्ड पकड़े गए। अगर तुम लोग नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखोगे तो हम उनसे भी मार सकते हैं। लेकिन उन सबको पता था यूजिन ने उन्हें अपने स्किल के दम पे मारा है, इसीलिए कोई कुछ भी नहीं कहता। हीजिन फिर से कहने लगती है, वो तो सिर्फ एक लड़का है और तुम लोग सिर्फ एक बंदे से क्यों डर रहे हो? तभी किसू को हीजिन के ऊपर गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम्हें इतना ही आसान लग रहा है तो तुम खुद जाके क्यों फाइट नहीं कर लेते? हीजिन अपने भाई की बात सुनकर हैरान हो जाती है और गुस्से में कहती है,
कि ये उस अकेले लड़के से मार खाकर आ गया और अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रहा है। फिर किसु गुस्से से हिजिन की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? लेकिन हिजिन कुछ नहीं बोलती और रूम से बाहर चली जाती है। हिजिन काफ़ी गुस्से में होती है और उसके पीछे पीछे उसकी दोस्त भी होती है। फिर हिजिन सोचती है, एक लड़के से मेरे भाई ने मार क्या खा लिया, उसने सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही निकाल दिया है। और फिर वो रोने वाला चेहरा बना लेती है। फिर वो अपने क्लासरूम में चली जाती है जहाँ रूम में दायुन भी होती है और हिजिन आते ही कहने लगती है, मैं तो तुमसे बहुत ही जेलस फील कर रही हूँ। अब से तो तुम्हारा स्कूल लाइफ बहुत ही अच्छे से कटेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होता है तो तुम भाग के अपने भाई के पास हेल्प मांगने चली जाओगी। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही? लेकिन दायुन उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। इस बात से हिजिन और भी चिढ़ जाती है और सोचती है, ये कमीनी अब तो मुझे इग्नोर भी करने लगी। क्या अब मैं सिर्फ इसे ऐसे ही देखती रहूँगी? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल में नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।